नमस्कार। देश कोरोना से मर रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा, शमशान में जगह नहीं मिल रही है। लेकिन बीजेपी नेता हैं कि कभी गौमूत्र को कोरोना की दवाई बता रही हैं तो कभी कह रही हैं कि कोरोना एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। ये हाल तब है जब खुद मोदी सरकार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने में लगी हुई है। देश में रोज 3 से 4 लाख तक कोरोना केसेस आ रहे हैं, हजारों मौतें हो रही हैं। लेकिन इस कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड के सीएम रह चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत अजीबोगरीब बयान देने में लगे थे, जिससे पार्टी की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, मैं दार्शनिक पक्ष के साथ ये बात कह रहा हूं। वायरस भी एक प्राणी है। हम अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वो प्राणी जीना चाहता है, उसे भी अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हैं, वो बचना चाहता है, रूप बदल रहा है, बहरूपिया हो गया है, इसीलिए वायरस से दूरी बनाकर चलना होगा। तू भी चलता रहे और हम भी चलते रहें, बस हमें उससे तेज चलना होगा ताकि वो पीछे छूट जाए। हमें इस पहलू की ओर सोचने की जरूरत है। वो भी एक जीव है, अपने जीवन को बचाने के लिए वो तमाम रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस की जान के लिए लड़ रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हो रही है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने लिखा, बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि कोरोना एक प्राणी है, फिर तो इसका आधार कार्ड, राशन कार्ड भी होगा। पत्रकार विनोद कापड़ी ने लिखा, उत्तराखंड से फिर दिव्य ज्ञान आया है, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। पत्रकार अनुराग मुस्कान ने लिखा, वायरस भी एक प्राणी है और उसे भी जीने का अधिकार है। ये कहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत से 3-2 से आगे हो गए हैं। पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी तंज कसते हुए लिखा, कोरोना भी एक प्राणी है हमारी तरह, उसे भी जीने का अधिकार है। बीजेपी के नेता न होते तो कहां से मिलता ऐसा कंटेंट। पत्रकार पंकज झा ने लिखा, गौमूत्र सेवन और यज्ञ हवन से कोरोना भगाने की सलाह के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सीएम का कोरोना को जीने का अधिकार वाला ऐलान, कहां से लाते हैं इतना ज्ञान। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, सब एक ही सिलेबस पढ़े हैं, ये तो पाठ्यक्रम का कमाल है, सब गुरु भाई हैं। गणेश की सर्जरी और पुष्पक विमान से विमान की उत्पत्ति वाला भाषण तो सुना ही होगा। त्रिपुरा से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही तरह का कोर्स पढ़कर ये शिक्षित दीक्षित हुए हैं। कुलगुरु नागपुर में बैठते हैं। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के अजीबोगरीब बयान पर पत्रकार से लेकर कांग्रेस नेता तक सब इसी तरह से बीजेपी की खिंचाई कर रहे हैं। बता दें आपको, इससे पहले बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने गौमूत्र पीकर दिखाया था और कहा था इससे कोरोना नहीं होगा। आप भी देखिए बीजेपी विधायक का गौमूत्र वाला डेमो। स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए, ये पातंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पातंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सुबेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता, और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं, और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्घ या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान, चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी 5 ढक्कन गोधन अर्घ इसको पानी में मिलाया। गरीब आदमी यदि इसके बाद बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, और आप आराम से 10 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है
तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबह खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना नहीं, कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। मैं अपना निजी अनुभव आप सबके यहाँ से शेयर कर रहा हूँ कि आप सबने मुझको विधायक बनाया है, तो परिवार के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता का मुखिया होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ, आप सबको दिखा करके कर रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बंधुओं, अभी मैं देखिए, मैं स्वयं पी रहा हूँ, रोज पीता हूँ, लगभग 25 वर्षों से पीता हूँ। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि उस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा। ये तो रही बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की कोरोना दवाई और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की ओर से कोरोना को दिया गया जीवन दान। अब जरा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्री उषा ठाकुर के बयान के बारे में आपको बता देते हैं। मंत्री जी ने कहा है, यज्ञ में आहुति देने से भारत पर कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं होगा। इस तरह के बयान देने वाले ये तीनों ही कोई छोटे मोटे नेता या कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि कोई मंत्री है तो कोई पूर्व मुख्यमंत्री तो कोई विधायक है। इन तीनों नेताओं की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।